कल्पना कीजिए, करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, संगम तट पर गूंजते मंत्र, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम, और इसके बीच हर भक्त की एक ही इच्छा, मोक्ष की प्राप्ति। नमस्कार, मैं जया वाजपेयी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ 2025 के उस दिव्य सफर पर जिसे अधूरा छोड़ने का मतलब है आपकी पूरी यात्रा का व्यर्थ हो जाना। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान आज 13 जनवरी को शुरू हो चुका है। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र स्नान कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगम स्नान के बाद किन मंदिरों और स्थानों के दर्शन किए बिना यह तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है? आज हम आपको उन अद्भुत मंदिरों और स्थानों की जानकारी देंगे जिन्हें देखे बिना यह यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। पहला, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। प्रयागराज का यह मंदिर हनुमान जी की अद्वितीय मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बजरंग बली लेटी हुई अवस्था में विराजमान है, जो देश भर में अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। 20 फीट लंबी यह प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लंका विजय के बाद जब हनुमान जी अयोध्या लौट रहे थे तो इसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। संगम स्नान के बाद इनके दर्शन न करना तीर्थ यात्रा को अधूरा छोड़ने जैसा है। नागवा सूकी मंदिर। संगम तट के उत्तर में स्थित यह मंदिर नाग देवता को समर्पित है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान नागवासुकी को देवताओं और असुरों ने सुमेरु पर्वत रस्सी की तरह प्रयोग किया, जिससे वे घायल हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें इस स्थान पर आराम करने का आदेश दिया। यह मंदिर उन भक्तों के लिए खास है जो कुंडली दोष या काल सर्प दोष से पीड़ित है। यहाँ दर्शन मात्र से कई परेशानियों का समाधान हो जाता है। अलोपी मंदिर। यह मंदिर माँ दुर्गा के उन शक्ति पीठों में से एक है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ एक पालने में चुनरी लिपटी होती है, जिसे माँ सती का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव माँ सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तो उनके दाहिने हाथ का पंजा यहीं गिरा था। इस कारण इसे अलोप शंकरी नाम दिया गया। अक्षयवट मंदिर। प्रलय की भयंकर कल्पना कीजिए, जहां सब कुछ समाप्त हो जाए लेकिन एक वट वृक्ष अक्षय यानी अमर रह जाए। यही वृक्ष पातालपुरी में स्थित अक्षय वट है। यह वृक्ष हजारों साल पुराना बताया जाता है और इसे देखना मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। संगम। प्रयागराज आए और संगम तट पर नहीं गए तो आपकी प्रयागराज की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। ऐसे में जब महाकुंभ घूमने आए तो संगम तट का नजारा देखना नहीं भूलें। प्रयागराज की संगम नदी वो नदी है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यह जगह तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहद खास है और वो यहाँ गंगा स्नान जरूर करके जाते हैं। यहाँ आपको घाट पर दिव्य आरती, रंग बिरंगी नाव और शुद्ध गंगा जल मिलेगा। वहीं अगर सुबह संगम के तट पर पहुंचे हैं तो नदी के अंदर एक सूरज की रोशनी का सुनहरा नजारा देखने को मिलेगा। इलाहाबाद फोर्ट। यह किला भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ अकबर के समय की संरचनाएं और समृद्ध शाही विरासत देखने को मिलती है। इलाहाबाद फोर्ट में आपको अशोका स्तंभ और सरस्वती कूप भी देखने को मिलेगा, जो इस स्थल की ऐतिहासिकता को बढ़ाता है। त्रिवेणी संगम घाट। महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम घाट पर विशेष दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ भक्तों की कतारें आरती के साथ साथ गंगा और यमुना के मिलन का दृश्य मन को बहुत शांति प्रदान करता है। यह घाट आपको भारतीय संस्कृति और भक्ति के सुंदर दृश्य से भी जोड़ता है। आनंद भवन। आनंद भवन एक ऐतिहासिक म्यूजियम है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घर था। यहाँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण यादें और तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यह स्थान भारत के आधुनिक इतिहास का हिस्सा है और आपको एक अलग अनुभव प्रदान करेगा। ऑल स्टेट्स कैथेड्रल। ऑल सेंट्स कैथेड्रल की सुंदरता और शांति आपको ऐतिहासिक महत्व का अनुभव कराती है, जो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। अब बात करते हैं खुसरो बाग की। यह एक शांति का स्थान है जहां मुगल काल के अवशेष हैं। यहाँ का गार्डन और वास्तुकला आपको ऐतिहासिक महत्व से जुड़ने का मौका देती है। खुसरो बाग की सैर आपके महाकुंभ यात्रा को और भी खास बना सकती है। सिविल लाइंस। सिविल लाइंस प्रयागराज का व्यावसायिक हब है। यहाँ आपको शानदार खरीदारी और स्वादिष्ट खाने का अनुभव मिलेगा। यहाँ का स्थानीय भोजन, खासकर कचौड़ी और लस्सी, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थान आपको एक जीवंत और रंगीन वातावरण भी प्रदान करता है। इसके अलावा आप अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर, सरस्वती कूप, हर्षि भारद्वाज आश्रम, मां कनकेश्वर मंदिर, दशाश्वमेध मंदिर, तक्षकेश्वरनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो अगर आप महाकुंभ 2025 में संगम स्नान की योजना बना रहे हैं तो इन पवित्र मंदिरों और स्थानों के दर्शन करना ना भूलें। ये न केवल आपकी आस्था को मजबूत करेंगे बल्कि आपकी तीर्थ यात्रा को भी पूर्णता प्रदान करेंगे। अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं तो इन अद्भुत स्थलों की सूची अपने साथ जरूर रखें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपके लिए एक और दिलचस्प विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।